तो दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जॉन सीना और सीएम पंक के मैच में क्या हुआ। सबसे पहले मैं आप लोगों को नाइट ऑफ चैंपियंस के सारे मैचेस के रिजल्ट बता देता हूं। नाइट ऑफ चैंपियंस का पहला मैच हुआ रैंडी ऑर्टन वर्सेस कॉडियोस के बीच में और ये मैच हो रहा था किंग ऑफ द रिंग के लिए। इस मैच में जो जीतेगा वो किंग ऑफ द रिंग तो बनेगा ही बनेगा और साथ ही साथ समर स्लैम में उसको टाइटल का मौका मिलेगा जॉन सीना के साथ। रैंडी ऑर्टन को अपने करियर में बहुत पहले से बैक की इश्यू थी, लेकिन इस मैच में रैंडी ऑर्टन के बैक में चोट लग गई और ऐसा लग रहा था कि कॉडियोस इस बात का फायदा उठा के रैंडी ऑर्टन को ये मैच आसानी तरीके से हरा देंगे। कॉडियोस रैंडी ऑर्टन के ऊपर कोई रहम नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कॉडियोस को किसी भी तरीके से इस मैच को जीतना है और डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को भी ये नजर आ रहा था, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस रैंडी ऑर्टन का सपोर्ट कर रहे थे। इस मैच में रैंडी ऑर्टन ने कॉडियोस को पहला आरकेओ लगाया, लेकिन जैसा कि हम सब जानते थे कि एक आरकेओ से तो कॉडियोस जाने वाले हैं नहीं। इस मैच में एक ऐसा मौका भी आया जब रैंडी ऑर्टन कॉडियोस को पंट कर सकते थे, लेकिन रैंडी ऑर्टन को ये याद था कि कॉडियोस उनके दोस्त है, इसलिए उन्होंने उन्हें पंट नहीं किया। और उसके बाद वो हुआ जो हम सब जानते थे, रैंडी ऑर्टन ने टर्न बकल खोल दिया और उसके बाद कॉडियोस ने रैंडी ऑर्टन को टर्न बकल पे धक्का दिया। रैंडी ऑर्टन के रिब्स में चोट लगी, कॉडियोस ने क्रॉसरोड्स लगाया और इस मैच के विनर बन गए कॉडियोस। और अब समर स्लैम में कॉडियोस जॉन सीना को चैलेंज करेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई नाइट ऑफ चैंपियंस का नेक्स्ट मैच था रकेल वर्सेस रिया का मैच। ये मैच था स्ट्रीट फाइट मैच, यानी कि इस मैच में सब कुछ अलाउड था। इस मैच में रॉक्सेन ने भी इंटरफेयर करके रकेल को जिताने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि मैं इस मैच के बारे में बता चुका था कि इस मैच में रिया रिप्ले ही जीतेगी, वैसा ही हुआ। रिया रिप्ले ने रॉक्सेन को टेबल के ऊपर से रिपटाइड लगाया और इस मैच की विनर बन गई। डब्ल्यूडब्ल्यूई नाइट ऑफ चैंपियंस का नेक्स्ट मैच था सैमी ज़ेन वर्सेस कैरिन क्रॉस का मैच और इस मैच का रिजल्ट मुझे स्पेशली देखना था कि इस मैच में आखिरकार होता क्या है। ये मैच मुझे स्पेशली काफी अच्छा लगा। इस मैच में कैरिन क्रॉस ने सैमी ज़ेन को डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस मैच के आखिरी में सैमी ज़ेन ने कैरिन क्रॉस को हरा दिया और इस मैच के विनर बन गए सैमी ज़ेन। लेकिन इन दोनों की कहानी और दुश्मनी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, यहाँ से आगे जरूर जाएगी, याद रखिएगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई नाइट ऑफ चैंपियंस का नेक्स्ट मैच था सोलो सिक्वा वर्सेस जेकब फाटू का मैच और ये मैच हो रहा था यूनाइटेड स्टेट टाइटल के लिए। मैच शुरू होने से पहले ही सोलो सिक्वा ने जेकब फाटू के ऊपर अटैक कर दिया, ये सोच के कि शायद वो जेकब फाटू को कमजोर कर देंगे, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते थे कि पूरे मैच में सोलो सिक्वा जेकब फाटू के सामने टिक नहीं पा रहे थे। ये तो कंफर्म था कि इस मैच में बिना किसी के मदद के बिना सोलो जीत नहीं पाएंगे। इस मैच में टांगा लुओ भी आए सोलो की मदद करने के लिए, लेकिन तब भी जेकब फाटू इस मैच में हारे नहीं। लेकिन उसके बाद इस मैच में सोलो की मदद करने के लिए आए हिको लियोआ, जो कि टामा टुंगा और टांगा लियो के ब्रदर है, और इसके बाद सोलो ने जेकब फाटू को हरा दिया और सोलो बन गए न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। लेकिन अगर हम लोग बात करें हिको लियोआ की, तो उसकी मुलाकात बहुत जल्दी रोमन रेंस से होने वाली है और हम ये कह सकते हैं कि शायद रोमन रेंस हिको लियोआ के सामने जरूर आएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि जॉन सीना और सीएम पंक के मैच में क्या होगा। इस मैच में बहुत कुछ हो सकता है, सरप्राइजेस और रिटर्न इस मैच में भरे हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि इस मैच में क्या क्या हो सकता है। जॉन सीना और सीएम पंक के मैच में सबसे ज्यादा चांस तो ये है कि जॉन सीना इस मैच के विनर बन के सामने निकलेंगे। समर स्लैम आने वाला है और समर स्लैम से पहले जॉन सीना अपना टाइटल तो हारने से रहे, तो मुझे लगता नहीं है कि जॉन सीना सीएम पंक से अपने टाइटल को हारेंगे। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने फैंस को एकदम शॉक करना चाहे, एकदम सरप्राइज करना चाहे, या फिर जॉन सीना की किसी मूवी के डेट सामने आ गए और जॉन सीना को जाना है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि जॉन सीना अपने टाइटल को ड्रॉप कर दे। लेकिन ये टाइटल तब भी सीएम पंक के पास जाए, इस बात के चांसेस बहुत कम है। मुझे लगता है कि अगर जॉन सीना अपने टाइटल को ड्रॉप भी करेंगे तो ये टाइटल जाएगा सेथ फ्रिकिंग रॉलिंग्स के ऊपर। इस मैच में सबसे ज्यादा चांस ये है कि सेथ फ्रिकिंग रॉलिंग्स अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने के लिए इस मैच में आएंगे और उसके बाद सेथ रॉलिंग्स अपना मनी इन द बैंक इस मैच में कैश इन करने की कोशिश करेंगे। ये भी हो सकता है कि शायद सेथ रॉलिंग्स अपना मनी इन द बैंक कैश इन करके न्यू चैंपियन बन जाए, लेकिन इसके चांस भी थोड़े कम है। सेथ रॉलिंग्स को अगर न्यू चैंपियन बनाना ही होगा तो समर स्लैम में बनाया जाएगा, नाइट ऑफ चैंपियंस में कोई हिसाब नहीं है। लेकिन सेथ रॉलिंग्स कैश इन करने की कोशिश जरूर करेंगे और सेथ रॉलिंग्स की इस कोशिश को अनसक्सेसफुल करने के लिए वहां पर बहुत कोई आ सकते हैं, जैसे कि रोमन रेंस। अब वक्त आ चुका है कि रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आ जाए और रोमन रेंस रिटर्न आएंगे तो रोमन रेंस किसको टारगेट करेंगे? जाहिर सी बात है सेथ रॉलिंग्स
रॉलिंस और उनकी टीम को, लेकिन रोमन रेंस अकेले हैं और सेथ रॉलिंस के साथ उनकी टीम है। तो रोमन रेंस को भी अब अपनी टीम चाहिए। तो रोमन रेंस की टीम में ज़िला फाटू रह सकते हैं, जिनके बारे में काफी बार ये रूमर्स आ चुकी है कि वो रोमन रेंस के साथ डेब्यूट करने वाले हैं। या फिर द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर भी रह सकते हैं रोमन रेंस की टीम में, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को भी पॉल हेमन से बदला लेना है। पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर को भी तो धोखा दिया है। या तो रोमन रेंस, सीएम पंक, इन दोनों की भी टीम बन सकती है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि सेथ रॉलिंस की टीम से लड़ने के लिए रोमन रेंस रिटर्न जरूर आएंगे। तो आप लोग भी कमेंट जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है क्या होगा, और बने रहिएगा मेरे साथ नाइट ऑफ चैंपियंस के लाइव अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।